भाई सबसे पहले आप ये तमाम की तमाम तस्वीरें देखें और इस तस्वीर से आप मुझे एक चीज बताएं कि ये किसी भी एंगल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लग रहा है? नहीं लग रहा होगा। आप मुझे ये चीज बताएं कि अगर इस बंदे को यूट्यूब पर इंडिया में बैन किया गया तो क्या गलत किया गया है? बिल्कुल सही किया गया। जी हाँ, ये है जी फुरकान भट्टी, जिन्होंने की अपने टी शर्ट डाल रखी है रफेल हंटर। ठीक है, ये तस्वीर इस चीज का गवाह है कि इनकी करतूतों की वजह से ही ये लोग इंडिया में बैन हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार के से पहले पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट या ऐसे स्पोर्ट्स के चैनल या ऐसे वो चैनल्स जिन पे पाकिस्तानी कंटेंट बनाया जाता था, उनको ब्लॉक कर दिया गया था, मीन बैन कर दिया गया था। लेकिन अगर उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि हम तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारा क्रिकेट के पे कंटेंट है, हमारी नफरत नहीं है, हम तो सिर्फ सबसे ज्यादा सवाल इसी बंदे की तरफ से ये उठाया गया था कि इंडिया की गवर्नमेंट ऐसे करती है, मोदी की गवर्नमेंट ऐसे करती है, ये होता है, बीजेपी ये होती है। हर दफा यही चीज होती है। देखो, मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए सभी पार्टीज एक हैं। मैं किसी भी पार्टी को वोट करूं या ना करूं वो अलग मैटर है, लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर मौजूदा जो इस समय गवर्नमेंट है, अगर उसके बारे में अगर कोई बंदा कह रहा है तो चलो उसका प्रतिक्रिया है, यार लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर एक बंदा कह सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज कहें, हालांकि देखो नॉन इंडियन बंदा भी ये चीज कहे, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उस मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, 2025 में रह रहे हैं, जहां पे लोग अपनी बात सोशल मीडिया पे रख सकते हैं। लेकिन जब इनको बैन किया गया तब इनकी हरकतें ऐसी थी। हाँ या ना में जवाब देना कि इस टी शर्ट को देखकर आप लोगों को ये लग रहा है कि ये किसी भी एंगल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है? भाई फुरकान भट्टी इसका नाम है, फुरकान भट्टी, जो कि हमेशा ही इंडिया पे वीडियोस बनाता रहता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम पे वीडियोस बनाता रहता था, क्योंकि अब ये नहीं बनाता, क्योंकि इसको पता है कि मेरी वीडियोस तो इंडिया में बैन हो गई हैं। अब ये वही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो कि एक घटिया, चलो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा, एक घटिया इंसान को करना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसने ये टी शर्ट डाल ली जी ये गलत है। देखो यार, ये सच्चाई सारी दुनिया को पता है कि राफेल गिराए गए हैं। भाई बहुत बड़ी सच्चाई है, ये तो हमें पता नहीं था। लेकिन उसका मलबा आज तक नहीं मिला जो राफेल इन्होंने गिराए थे। लेकिन चलो छोड़ो यार, हम इंडिया पाकिस्तान वॉर की बात नहीं करेंगे, हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल क्रिकेट रिलेटेड है। अगर ये बंदा अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहा है तो क्या ये हरकतें इसको सूट करती हैं? अब इन हरकतों की वजह से हो सकता है कि सभी लोग बैन हट जाए, बहुत लोगों पे बैन हट जाए, लेकिन इस बंदे पे अगर नहीं हटेगा तो ये बंदा कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं न्यूट्रल हूं। भाई न्यूट्रल ये किस एंगल से है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग ऐसे बंदों को सपोर्ट कर सकते हो जो कि इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम के खिलाफ बोलते हैं, या ऐसी टी शर्टें डाल के ये कहते हैं जी राफेल हंटर, इनको सब्सक्राइब कर लोगे आप लोग। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे सब्सक्राइब कर लो तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सच्चे क्रिकेट प्रेमी हो, इंडियन क्रिकेट, अच्छा अगर आप इंडियंस हो, ऐसे बंदों को सपोर्ट कर सकते हो, तो भाई मुझे लगता है मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो। क्यों देखो फर्क है, लेकिन इस चीज का फर्क है कि ये अनएजुकेटेड बंदे हैं, हम एजुकेटेड बंदे हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। भाई ये बंदे ने ये वीडियो मींस ये टी शर्ट डाल के ये वीडियो डाली हुई है कि इंडिया की आईपीएल की टीम में, पाकिस्तान की पीएसएल की टीम में, जब वर्ल्ड की जितनी भी लीग्स होती हैं उनकी टीमों की जो चैंपियन लीग शुरू होने वाली है, बेसिकली इसका कंटेंट ये था ये वीडियो में। हालांकि मैं इस वीडियो की कोई भी क्लिप ऐसी नहीं यूज करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ फोटो तस्वीर यूज कर सकता हूं, क्योंकि मेन बेसिकली इस जो इसने यहाँ पे प्रिंट किया था ना, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। इसका ये बेसिकली टॉपिक था कि इंडिया की आईपीएल की टीम में, पाकिस्तान की पीएसएल की दो दो टीम में चैंपियन लीग खेलने, जी इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा चलती रहनी। हाँ, बेसिकली ये कहना चाहता है कि क्रिकेट नहीं चलनी चाहिए, इसकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बंदा अगर चैंपियन लीग होगी तो इसकी रोजी रोटी चलेगी ना। देखो भाई, आपको भी पता है कि बैन होने के बाद 90% इनके व्यूज पे फर्क पड़ा है। अगर यही, हाँ, वो दूसरी तरफ अगर मैं पाकिस्तानी एंगल के हिसाब से बात कर लूं, पाकिस्तान के लोग बहुत खुश होंगे इस चीज से, क्योंकि देखो यार, हमेशा ही पॉलिटिक्स ऐसी चीज होती है या लोग ऐसे इमोशनली होते हैं जो ऐसी चीजें हरकतें हैं। लेकिन अगर अपनी टी शर्ट पे ये चीज लिख देने से क्या 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 सबूत क्या दे रहे हो कि यार भी तू बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है? तो बेसिकली भाई
हमारा यही मेरा बेसिकली मैं जो एक्सपोज़ करता हूँ, हमेशा इसी चीज़ों पे एक्सपोज़ करता हूँ कि यार लोग बेलॉजिकल बातें करते हैं, इनके पास लॉजिक होता ही नहीं है। तो लॉजिक का जवाब लॉजिक से दिया जा सकता है, लेकिन ये बंदा लॉजिक कभी भी वीडियोज़ में लॉजिक होता नहीं है, नफ़रत होती है। क्योंकि हाँ, पहले आप तारीफ़ कर दो, फिर आप नफ़रत कर दिखा दो, तो वो आपकी बेसिकली नफ़रत खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अगर बात की जाए भाई इसके अलावा जिनको अच्छा एक चीज़ और मैं कह देना चाहता हूँ कि आपको भी पता है कि कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों के जब पाकिस्तान के कुछ चैनल्स को अनबैन कर दिया गया था, उन पे बैन हटा दिया गया था, लेकिन वो फिर बाद में पता चला कि ये कोई ग्लिच था। हालाँकि वो ग्लिच था या नहीं था मुझे नहीं पता, या वो ग्लिच होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ग्लिच हो सकता है। हालाँकि हाँ, ये हो सकता है, चलो जो भी हो सकता है फिर से बैन लग गया ये भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ा था उस बैन हटाने के बाद। लेकिन शायद इन भाई साहब को ये पता चल चुका है कि हम मुझ पे बैन नहीं हटेगा, तो ये भाई साहब ने ये चीज़ें करनी शुरू कर दी। आगे-आगे समय देखो होता है क्या, क्योंकि ये करेगा। भाई देखो बेसिकली इनकी ये एजुकेशन है, ठीक है? देखो यार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई, ये इंटरनेशनल मीडिया पे देख लो। देखो मैं इस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि पाकिस्तान हार गया, भई देखो वैसे देखो पता तो तुम लोग को है, लेकिन ये चीज़ें कहना कि राफेल का भाई मलबा तो दिखा दो, कोई ऐसी वीडियो तो दिखा दो जहाँ पे मलबा गिरा हुआ हो राफेल का। अगर राफेल गिराया है तो अपने पाकिस्तान में ही गिराया होगा ना। लेकिन वो मलबा भाई पता नहीं शायद आने वाली 7-10 पुश्तें चली जाएँगे, वो मलबा नहीं मिलेगा। जैसे घटिया किस्म के जर्नलिस्ट जो हैं, वो हमेशा ही ये चीज़ें करते रहेंगे। अब आपको देखना है कि इन लोगों को सुनना है या नहीं सुनना, आप लोगों को देखना है कि आपको सपोर्ट करनी है या नहीं करनी। मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करते हो, सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप बताओ क्या ये गलत है या सही है? इसको बैन लगा रहना देना चाहिए था या इसकी हरकतों की वजह से बैन सही लगा है या गलत लगा है? कमेंट मार के ज़रूर बताएँ और अच्छी-अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें।